नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, आज जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो भारत की नेवी को लेकर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार चीन की पनडुब्बियां भारत के हिंद महासागर में प्रवेश कर रही है और भारत इनका जवाब देने के लिए हालांकि तैयार तो है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भारतीय नौसेना चीन की पनडुब्बियों को ट्रैक नहीं कर पाती है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कल को बहुत बड़ी स्थिति आ सकती है, क्योंकि गलवान घाटी का जो मुद्दा है वो अभी भी अनसुलझा हुआ है और दोनों देश की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। और ऐसे में यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक रूप से जो चीनी नौसेना है वो भारत में हिंद महासागर के रास्ते घुसने की कोशिश कर सकती है और भारत पर आप समझ सकते हैं कि वहां से भी वार कर सकती है। ऐसे में भारतीय नौसेना का टकराव यहाँ पर चीन से होना संभव है। और जैसे कि आप सबको ये मालूम है कि चीन ने पिछले 2 दशकों में लगातार अपनी नेवी को बढ़ाया है और उसने अत्याधुनिक नेवी, आप समझ सकते हैं कि अत्याधुनिक हथियारों को और पनडुब्बियों को अपनी नौसेना में शामिल किया है और उसके एयरक्राफ्ट कैरियर भी लगातार वो उन पर काम कर रहा है। और आप ये समझ सकते हैं कि आधुनिकरण का पूरा दौर चीन में चल रहा है। हालांकि यहाँ पे चीन अपनी नौसेना को भारत को देखते हुए नहीं बल्कि अमेरिका को देखते हुए बढ़ा है, लेकिन चिंता साउथ चाइना सी के अलावा हिंद महासागर में भी है। और हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि चीन वहां पर अपना बेस बनाने के लिए इच्छुक है और वो चाहता है कि किसी भी तरीके से अगर वो इस एरिया में अपना दबदबा बना देता है तो उससे जो व्यापार का जो रास्ता है उसका वो और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा और वहां से वो अपनी नौसेनाओं को कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जानना जरूरी है वो अभी हाल ही में एक नई बात हमारे सामने आई है। वो आई है जापान के एक रिटायर्ड, जो आप समझ सकते हैं कि राजदूत थे, जिन्होंने चीन, भारत और कई देशों में अपनी भूमिका निभाई है एज अ राजदूत, और उन्होंने काफी सारी चीजों को यहां पर हमारे सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के साथ मिलकर वहां पर अपना ये समझ सकते हैं कि नौसेना को स्ट्रॉन्ग करता है तो यहां पर चीन के जो दावे हैं वो खोखले होते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि चुनाएं, जो कि नाम है उनके राजदूत का, जो कि रिटायर्ड हैं, उन्होंने अपनी एक, आप समझ सकते हैं कि इंटरव्यू में कहा है कि यहाँ पर भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है अंडमान और निकोबार में एक तरह से इन तीनों देशों का समूह यहाँ पर बना के रखना। और ये स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के लिए इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चीन का 80% व्यापार इसी रास्ते से होकर जाता है। अगर कल को चीन को इस समस्या माले क्रिएट कर सकता है तो भारत हिंद महासागर में उसके इस रूट को ब्लॉक कर सकता है। तभी आपने जाना होगा कि क्यों BRI प्रोजेक्ट पर चीन फोकस कर रहा है। उसको पता है कि अगर कल को भारत ने उसका ये रास्ता, ये जो सी रूट है जहां से 80% उसका व्यापार हो रहा है, वो अगर ब्लॉक कर दिया तो चीन के बैकफुट पे तो आप समझ सकते हैं कि आना ही आना है, साथ ही इकोनॉमिक जो है वहां क्राइसिस आने लग जाएगा। इसलिए वो BRI यानी कि रोड के थ्रू वो यूरोप तक अपनी पहुंच बना रहा है और धीरे धीरे वो भारत को भी उसमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा उसने कम से कम 100 से ज्यादा देशों को कर्ज दे रखा है और वो देश उसके खिलाफ इस वक्त बोलने को तैयार भी नहीं है। दोस्तों, भारत ने अंडमान निकोबार में अपना ट्राई सर्विस पहले से स्थापित कर दिया है, जहां तीनों सेनाएं वहां पर मौजूद हैं और वो हर तरीके की नजर वहां पर बनाए रखी है। और साथ ही साथ आप समझ सकते हैं कि कई नौसेनाएं जो वहां से जाती हैं, चाहे वो आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका की हो या फिर इसके अलावा अमेरिका की हो या ऑस्ट्रेलिया की हो, तो सारा का सारा उनका जो आप समझ सकते हैं कि उनका वो प्रोटोकॉल करते हैं हमारा जो वहां पर बेस है उसके साथ। और आपको बता दें कि पिछले 2 दशकों में यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस की नौसेनाओं ने पोर्ट ब्लेयर का दौरा भी किया है। चिनॉय ने बताया है कि चीनी जहाज और पनडुब्बियां हाल के वर्षों में हिंद महासागर में नियमित रूप से गश्त कर रही हैं, क्योंकि चाइना और म्यांमार, बांग्लादेश और थाईलैंड के साथ उनकी मजबूत संबंध बन चुके हैं। उनकी सरकार के एक मजबूत संबंध है जिसकी वजह से वो आसानी से वहां पहुंचते हैं और उनको कोई बोलने वाला होता नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश, थाईलैंड दोनों देशों के बीच चीन ने पनडुब्बियों के लिए भी यानी कि पनडुब्बी समझौते के लिए हस्ताक्षर भी किए, यानी कि इन देशों को वो अपनी पनडुब्बियां देगा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि हिंद महासागर में चीन की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है क्योंकि आर्थिक और रणनीतिक हित उसके इसमें बढ़ेंगे। चीनी पनडुब्बियों के द्वारा आप समझ सकते हैं कि नियमित रूप से वहां पर गश्त की जाती है और हर युद्धपोत पर भारत की नजर बन जाती है और उनको वापस लौटाया जाता है। लेकिन भारत यहाँ पर जो कमजोर होता है वो होता है उनकी जो रणनीतिक पनडुब्बी, जो परमाणु पनडुब्बियां हैं, उनका जो नेटवर्क है उसे भेजने में, यानी कि उनकी जो पनडुब्बियां हैं वो इस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं कि भारत को पता नहीं चल पाता है कि कब वो भारत के रूट से होते हुए, सी रूट से होते हुए पाकिस्तान के, आप समझ सकते हैं कि ग्वादर पोर्ट पर पहुंच जाती है। तो कुल मिलाकर आप ये देख सकते हैं कि भारत को यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक रूप से और ज्यादा सशक्त बनाना होगा और ये काम भारत अकेला नहीं कर सकता, जैसे कि आप सभी को मालूम है। इसलिए
बार बार इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि भारत को यहां पर जापान की जरूरत है, अमेरिका की जरूरत है और ऑस्ट्रेलिया की जरूरत है। और इस तरीके से अगर ये तीनों चारों देश मिलकर चीन का मुकाबला करते हैं तो यहां से चीन की जो उपलब्धियां हैं, जो चीन पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहता है, वो रुक सकती हैं और चीन को यहां पर एक बहुत तगड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि अंडमान और निकोबार से ही होते हुए मलका स्ट्रेट तक रूट जाता है, जो कि चीन का, आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह का उसका सिल्क रूट है कि यहां से उसको अपना व्यापार भेजना है, क्योंकि सारा सी रूट से उसका व्यापार जा रहा है। जो मैंने आपको अभी बताया कि 80% व्यापार उसका दूसरे देशों में इसी रूट से जाता है। और ऐसे में वो हमारे जो आसपास की जो पड़ोसी देश हैं और जो हमारे दुश्मन देश हैं उनके साथ उसने समझौते कर रखे हैं, ताकि किसी भी हाल में उनके साथ स्ट्रेटेजिक रूप से मजबूती बनाई जा सके, वहां पे अपने नौसेना को स्थापित किया जा सके, अपनी थिएटर कमांड्स को स्थापित किया जा सके, ताकि किसी भी मुकाबले में वो वहां पर सशक्त हो सके। और ऐसे में उसका साथ दे रहा है यहाँ पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड। तो ये देश उसके साथ पूरी तरीके से मिले हुए हैं। साथ ही चिनाई ने यह बात भी कही है कि अंडमान निकोबार में अमेरिकी नौसेना के जहाजों की पहुंच लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम फॉर एग्रीमेंट के अनुसार है, यानी कि अगर अमेरिका की नौसेना के जहाज आते हैं तो वो इस एग्रीमेंट के अनुसार ही आते हैं। और भारत ने लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी अमेरिका और रूस के साथ भी हस्ताक्षर किए कि वो भी इमरजेंसी के टाइम पे या किसी भी टाइम पे वो हमारे इन पोर्टों का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग करने के लिए। ये सारी चीजें वहां पर आप समझ सकते हैं कि लॉजिस्टिक जो एक्सचेंज समझौता है वहां पर ये चीजें हो रखी हैं। साथ ही चिनाई का ये कहना है कि भारत को अपने संबंध इस वक्त सबसे ज्यादा, क्योंकि जापान तो दूर काफी है, और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को प्रभावी रूप से उनकी नौसेना के साथ एक अपना कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा और उस कोऑर्डिनेशन से दोनों देशों की नौसेनाओं को एक साथ आकर वहां पर सर्विलांसिंग करनी होगी। साथ ही दोनों को प्रोटोकॉल और आप समझ सकते हैं जो भी डिफेंस से रिलेटेड आप ये समझ सकते हैं प्रोटोकॉल होते हैं, उनको दोनों देशों के बीच में उनका समन्वय होना बेहद जरूरी है। और ऐसे में भारत को ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट यहाँ पे मिलना बेहद जरूरी दिखता है। तो कुल मिलाकर जो कंक्लूजन निकलता है कि अंडमान निकोबार को भारत को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है और भारत ये अकेला नहीं कर सकता। इसके लिए भारत को जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की भी जरूरत है। इसीलिए चीन बार बार आप समझ सकते हैं कि घुसपैठ करता है हिंद महासागर में, दबदबा दिखाने की कोशिश करता है, ताकि डरा या धमका करके वो इस रूट पर अपना कब्जा बना सके। इसलिए उसने श्रीलंका के हबन टोटा को भी एक तरह से लीज पर लिया और उसको एक तरह से आप लगा लो कि पूरी तरह से खरीदने की कोशिश ही कर ली है। साथ ही दोस्तों चीन ने मालदीव के साथ भी इसी तरीके के समझौते कर रखे हैं, वहां पर भी उसने अपना बेस बनाने के लिए वहां की जमीन लीज पे ले रखी है। बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हैं जो उसने इस वक्त कर रखी है, जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।